नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ पल्सिटिला मेडिसिन के बारे में। ये जो मेडिसिन है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसकी जो प्रूविंग है डॉक्टर हनीमैन ने की थी। इसके जो फ्लावर होते हैं नीले कलर के होते हैं, जो कि कप शेप के होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। जैसे कि इसका जो फ्लावर होता है मौसम और हवा के डायरेक्शन से अपना जो ये डायरेक्शन है चेंज करता रहता है, वैसे ही इसका जो पर्सन होता है उसकी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि उसे इस कंधे में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में इस कंधे में दर्द होगा, कभी इस साइड दर्द हो रहा है, कभी इस साइड दर्द हो रहा है, ऐसे उसमें चेंज सिम्टम्स देखने मिलते हैं। ये जो मेडिसिन है अक्सर फीमेल्स में यूज की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेल्स में यूज नहीं की जाती है। यदि जो सिम्टम है, जो मानसिकता है पेशेंट की, यदि वो महिला और पुरुष दोनों की एक जैसी है तो इस मेडिसिन को पुरुष भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिन है ये टीन एज की गर्ल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कि 14-15 साल की लड़के जिनकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, उनके मेंसेस वगैरह स्टार्ट होते हैं। वैसे तो जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उनके जो हार्मोनल बैलेंस है वो बनने में थोड़ी मेंटेन होने में टाइम लगता है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सबके पीरियड्स रहते हैं। लेकिन जिन महिलाओं में जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और वो लंबे समय तक वैसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती, तो ऐसी महिलाओं के लिए जो पल्सिटिला मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है। यदि हम महिलाओं की बात करें तो जिन फीमेल्स में यदि ड्यूरिंग और आफ्टर और बिफोर मेंसेस बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पल्सिटिला मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इन केस ऑफ यदि किसी को आफ्टर और बिफोर मेंसेस लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, जो लिकोरिया का करेक्टर होता है एकदम व्हाइट दही जैसा इसका जो लिकोरिया होता है, साथ ही साथ उसको वेजाइनल रीजन में बहुत ज्यादा ईचिंग देखने मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में आप पल्सिटिला 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि हम आइज की बात करें, यदि किसी को आइज डिस्चार्जेस हो रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है और आंख में से येलो कलर के डिस्चार्जेस हो रहे हैं और उससे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कान से यदि किसी को येलो कलर के डिस्चार्ज हो रहे हैं और कान में भी किसी टाइप का कोई दर्द वगैरह नहीं है, तो वहां पे भी आप पल्सिटिला मेडिसिन का यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। इन केस ऑफ यदि किसी को हेडेक हो रहा है, और हेडेक क्यों हो रहा है कि आप किसी शादी पार्टी में गए हैं या कहीं आप घूमने गए हैं, वहां पे आपने ऐसे खाना खा लिया जो कि बहुत ज्यादा हैवी है था, तो उसके बाद आपको सिर में दर्द होने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पल्सिटिला मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, और लूज मोशन भी क्यों हो रहा है कि आप हैवी फूड खाया है आपने और जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसकी वजह से आपको लूज मोशन हो रहा है। और लूज मोशन का करेक्टर क्या हुआ कि कभी आपको हार्ड स्टूल जा रहा है, कभी आपको लूज मोशन हो रहे हैं, कभी आपको पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है। मतलब जो सिम्टम्स हैं वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं, या जो आपका स्टूल का जो कलर है वो चेंज देखने मिल रहा है। आप जब जब मोशन करने जा रहे हैं वहां पे आपको चेंजेबिलिटी देखने मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पल्सिटिला मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इन केस ऑफ यदि किसी को फोड़े फुंसी वगैरह हो रहे हैं, जो फोड़ा है काफी ज्यादा लार्ज है, वैसे भी फोड़े की कंडीशन में आप यदि हिप्परसल्फ और सिलीशिया मेडिसिन का यूज करते हैं तो वो अपने आप रिमूव हो जाता है और ठीक हो जाता है। यदि आपके बॉडी में कहीं फोड़ा हुआ है, वो फूट नहीं रहा है और डॉक्टर के पास आप गए और वो बोल रहा है कि सर्जरी करना पड़ेगा, तो सर्जरी ना करा के यदि आप पल्सिटिला को ग्लिसरीन के साथ मिला के जहाँ वो फोड़ा हुआ है उसके ऊपर आप ये लेप टाइप का कर देंगे, तो वो जो फोड़ा है अपने आप पक जाएगा और अपने आप फूट जाएगा। आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पल्सिटिला मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है। इन केस ऑफ यदि किसी को लीवर से डर लगता है, जब 8वां महीना स्टार्ट हो जाए, यदि आप पल्सिटिला को 30 पोटेंसी में पर डे एक ड्रॉप अपनी टंग डोज यूज करेंगे, तो आपको लीवर में पेन नहीं होगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे सिम्टम्स हैं, और ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.healthcard20@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।